हेलो दोस्तों। एक गांव में रघु नाम का एक धूर्त ठग रहा करता था। वो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर रुपए पैसे ठग लिया करता था। लोग उसे श्रीमान 420 कहकर बुलाते थे और उससे सब दूर ही रहते थे। एक दिन रघु अपनी पत्नी माला से बोलता है, अब क्या करें, मैं तो सबको ठग चुका। रघु की पत्नी माला उससे बोली, सुनिए जी, घर में खाने पीने को अब कुछ नहीं बचा है। अगर कुछ नहीं करोगे तो भूखों मर जाएंगे। वो बोलता है, अब लोग मेरे झांसे में नहीं आते। वो बोली, कुछ तो करो। रघु अंदर जाता है घर के और उसे उसकी नज़र एक पीतल की मूर्ति पर पड़ती है, जिसे वो उठाता है और देखकर सोचने लगता है। वो उसको लेकर के सुनार के पास जाता है। सुनार को बोलता है कि इसमें सोने का पानी चढ़ा दो। सुनार कहता है कि अब किसको ठगने की सोची है, तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है। वो कहता है, मैंने ये सब काम करना छोड़ दिया है, अब मैं किसी को नहीं ठगता। अब सुनार से वो जब मूर्ति लेकर के जा रहा था, तो जैसे मूर्ति लेकर के जाता है, उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है जो कनस्तर अपने कंधे में लेकर के जा रहा था। वो कहता है, भाई इसमें क्या है। वो बोला, इसमें गाय का घी भरा हुआ है। रघु ने कहा, भाई मैं सुलोचनपुर गांव का रहने वाला हूँ और मेरी पत्नी बहुत बीमार है, मेरा नाम रघु है। वैद्य जी ने उसको घी खाने के लिए कहा है, अगर तुमको ये बेचना है तो मुझे ही दे दो। वो कहता है, ले मैं तुम्हें इसको दे तो दूंगा, लेकिन तुम इसके बदले में मुझे क्या दोगे। वो कहता है कि वो झटपट अपनी जेब में हाथ डालता है और मूर्ति निकाल के कहता है, मेरे पास तो अभी यही मूर्ति है जिसको उसने सोने के पानी उस पर चढ़ाया हुआ था। वो कहता है, मेरे पास तो यही मूर्ति है और इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। वो उसको हाथ में लेकर के देखता है और वो कहता है, ये तो सोने की है। वो सोचता है, एक कनस्तर घी के बदले ये सोने की मूर्ति मुझे दे रहा है, ये कोई महामूर्ख ही मुझे लगता है। एक कनस्तर घी के बदले जो मुझे ये देना चाह रहा है। वो कहता है, ठीक है, ये मूर्ति मुझे दे दो और घी का कनस्तर रख लो। फिर रघु ने कहा, भाई तुम्हारा क्या नाम है। वो कहता है कि मेरा नाम सूरज है और मैं किशनपुर गांव का रहने वाला हूँ। तो रघु ने कहा, तुम तो हमारे गांव के पास के गांव के ही हो और दोनों अपने अपने गांव को सामान लेकर के चल पड़ते हैं। सूरज ने वो मूर्ति अपनी पत्नी को दिखाई और पत्नी ने वो मूर्ति देखकर खुश हो गई और कहा कि आज तो घी का कनस्तर ने कमाल ही कर दिया। अपने घर जाकर वो घी का कनस्तर खोलेगा तो अपना सिर पीट लेगा, क्योंकि उसमें तो नीचे गोबर भरा हुआ है, ऊपर थोड़ा सा ही घी था। सोने की मूर्ति तो बहुत महंगी होगी। सूरज ने कहा, तुम्हारे लिए सोने के गहने बनाने थे, तुम कह रही थी, तो ये तुम्हारे काम आएगी। वो कहती है, हाँ मैं इससे अपने लिए गहने बनवा लेती हूँ। वो मूर्ति लेकर के सुनार के पास जाती है, सुनार को दिखाती है और कहती है, इस मूर्ति से मैं अपने गहने बनाना चाहती हूँ। वो क्या मूर्ति को अपने हाथ में सुनार लेता है और देखता है, वो उसको तुरंत पहचान जाता है। वो कहता है, ये तो पीतल की है, ये सोने की नहीं है। इसका मतलब वो हमें चकमा दे गया, ज़रूर वो कोई बड़ा ठग होगा, वो सोचने लगती है। अब वो गुस्से में वहाँ से अपने घर जाती है और अपने पति से बोलती है, तुम्हारी मजाक करने की आदत अभी तक गई नहीं। ये पीतल की मूर्ति को तुम मुझे दे के कह रहे हो कि अपने लिए गहने बना के ले आ। वो कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी उसके घर में जाकर मैं उसकी खबर लेता हूँ और घी का कनस्तर लेकर रघु अपने घर पहुँचता है तो अपनी पत्नी को कहता है, जल्दी से खाना बनाओ। और वो कहती है, बड़ा धन्ना सेठ की तरह आ रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो, क्या बात है। वो कहता है, इस कनस्तर में गाय का घी है जिसे बेचकर मैं खूब पैसे कमा लूँगा। माला कनस्तर रसोई घर में ले जाती है
और बढ़िया सा खाना बनाती है। जब उसने खाना रघु को दिया, रघु ने कहा ज़रा इसमें घी तो डाल दो। 1 चम्मच उसे माला घी डाल करके उस खाने में दे देती है। वो कहता है 4-5 चम्मच डालो, घी बहुत है। जैसे ही उसमें 4-5 चम्मच वो घी डालती है, वो सब्जी में अपना घी मिलाता है, तभी मुंह में डालते ही वो उसको थूक देता है और बोलता है ये क्या, इसमें तो गोबर है। रघु बड़ा सा चम्मच लेकर के जाता है, कनस्तर में डालता है और घुमाता है, उसमें कनस्तर में गोबर भरा हुआ है। अब समझ जाता है कि मूर्ति लेने में उसने देर नहीं लगाई, वो मूर्ति लेने को क्यों तैयार हो गया। वह उसने तो मुझे ठग लिया। वो गुस्से में लाठी उठाकर उसके घर चलता है उसे मारने के लिए। रघु गांव में पहुंचने वाला होता है, तभी उसे ध्यान आता है कि क्यों मैं गुस्सा कर रहा हूँ, मैंने भी तो उसे ठगा है। उसने लाठी फेंकी और उसने सोचा कि चलो जब मैं आ ही गया तो उसके घर तक चलते हैं। अब वो उसके घर में जाने के लिए पहुंचा तो रघु उसे अपने घर की तरफ आता देखकर अपनी पत्नी से बोला, माला वो तो आदमी जिसने घी का कनस्तर गोबर वाला दिया था वह इधर ही आ रहा है। बोली कि आने दो, देखते हैं क्यों आ रहा है। सूरज और माला के पास पहुंचा तो रघु बोला, सूरज भाई तुम इधर कैसे। सूरज बोला, कल तो तुमने मुझे सोने की मूर्ति दी थी, उसी का ही धन्यवाद करने के लिए आया हूँ, और तुम्हारी पत्नी का हालचाल पूछने के लिए भी मैं आया हूँ। अब तुम्हारी पत्नी कैसी है। वो कहता है मेरी पत्नी अब पहले से बहुत ठीक है। वो कहता है चलो अच्छा हुआ भौजी, एक बार के ही घी खाने से ठीक हो गई, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। अपनी पत्नी को वो कहता है अच्छा अब मैं चलता हूँ। तो कहता है कि ऐसे ही कैसे जा सकते हो, तुम अब खाना खा के जाओ जब आ गए हो तो। और अपनी पत्नी को आवाज़ लगा के कहता है, माला खाने को अच्छा सा बनाना, मेहमान आए हैं, और घी डालकर उस कनस्तर से दे देना। माला कहती है ठीक है। सूरज सोच में पड़ जाता है कि अब मैं क्या करूं, खाऊं कि ना खाऊं, और खाऊं तो कैसे खाऊं। अब वो बहुत परेशान हो जाता है और खाने को जैसे तैसे खा लेता है। अब खाना खाने के बाद कहता है अच्छा मैं जा रहा हूँ। वो कहते हैं कि अब तो रात हो गई है, रात को तुम कैसे जाओगे, अब सुबह नाश्ता करके ही जाना। जब वो सुबह नाश्ते में उसे घी डालकर खाना लगाया जाता है, वो परेशान हो जाता है। अब क्या करा जाए, बोलता है खाना खाकर वो कहता है तुम्हारी मेहमान नवाजी से मैं खुश हो गया, मेरा दिल बहुत खुश हो गया, हमारे घर भी कभी आना। रघु ने कहा ठीक है मैं कल ही आ जाता हूँ। अब सूरज ने सोचा ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद करेगा। घर आकर उसने अपनी पत्नी को बताया और कहा कि कल हमारे घर आ रहा है। तो राधा ने कहा अब क्या करें। सूरज कहता है मैं सोचता हूँ कि मैं कल वो आएगा तो मैं सुबह घर से निकल जाऊंगा और कह देना मेरी वो कहीं गए हुए हैं, उनको कोई ज़रूरी काम आ गया, और खाट बिछा देना, बैठ जाएगा और यहीं पर बैठा बैठा भूख से परेशान होता रहेगा और धूप से परेशान होता रहेगा। मैं अपने अब वो ऐसा ही करती है। दूसरे दिन उसका पति तो चला जाता है सुबह, लेकिन अब मेहमान आता है, वो दरवाज़ा खटकाता है, वो पूछती है कौन। वो कहता है कि भाई साहब कहाँ हैं, कल आने के लिए वो कल हमारे घर आए थे तो मैंने आज आने के लिए कहा था तो मैं आ गया हूँ। वो कहती है वो तो कहीं ज़रूरी काम से चले गए हैं, अब आएंगे, आप बैठो। वो एक खाट बिछा देती है और उसे बैठने को कहती है। अब राधा जब उसको बैठने को कहती है तो वो कहती है कि अगर तुम्हारे भाई होते तो तुम्हारे खाने के लिए मुर्गा काटते, मुर्गा पकड़ के मुर्गा मारते और तुम्हें मुर्गा खिलाते। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं भौजी, मुझे तो खाने के लिए बुलाया है
आप मुर्गा अगर मुर्गा ही काटना चाहते हो तो मैं मुर्गे को काट देता हूँ और आप उसको किचन में जाके बना लेना। वो कहती है नहीं नहीं, आप मुर्गा कैसे काट सकते हो, वो बहुत गुस्से वाले हैं और मुझ पर आकर गुस्सा होंगे। वो कहता है आप सब मुझ पर छोड़ दो और आप पर गुस्सा वो नहीं होंगे। वो जाता है और मनपसंद एक तगड़ा मुर्गा पकड़ता है और उसको मारकर काट देता है। अब भौजी इसे बना लो कहता है और आप चिंता मत करो, रघु को मैं समझा दूंगा। वो बोली बनाना ही पड़ेगा। अंदर जाती है और शाम तक बाहर ही नहीं आती। अब शाम हो जाती है तभी मुर्गा नहीं बन पाता और वो बाहर नहीं आती। सूरज समझ आता है रघु जानबूझकर ही घर से गया होगा और उसी ने ये सब बोला होगा। अब सूरज रात को घर आता है, देखता है कि ये तो अभी तक यहीं बैठा है। सूरज बोला अरे मित्र, तुम कब आए? मैं तो ज़रूरी काम से चला गया था और अपनी पत्नी को भी तुम्हारे बारे में बताना भूल गया था, नहीं बता पाया कि तुम आओगे। तो वो कहता है कोई बात नहीं, ये तो सब होता ही रहता है। सूरज अंदर मेहमान को ले जाता है और आवाज़ लगाता है अरे सुनती हो, मेहमान आए, जल्दी से मुर्गा बना लाओ। और अंदर जाकर पत्नी को कहता है बन जाए तो चांदी की कटोरी में इसे देना और कांसे के बड़े से कटोरे में वो मेरे लिए खाना लगाना। वो बोली ठीक है, तैयार हो जाएगा। राधा ने वैसा ही किया। जब खाना तैयार होता है सूरज ने कहा मित्र खाओ। रघु ने कहा मित्र मुझे चांदी के बर्तन में खाने की आदत नहीं है। अब सूरज से वो बड़ा कटोरा ले लेता है और चांदी की कटोरी सूरज की तरफ सरका देता है। अब सूरज परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि इसका पेट तो भर जाएगा और मैं भूखा रह जाऊंगा। बोला यहाँ रात को रोज़ भूत आता है और बहुत उद्यम मचाता है और लोगों का सारा भोजन चुरा कर खा जाता है। तभी सूरज अपनी पत्नी को इशारा करता है और उसकी पत्नी लाइट ऑफ कर देती है, बत्ती बुझा देती है। उसे कहता है ये क्या हुआ, लगता है भूत आ गया। और अंधेरे में रघु का खाना जैसे ही उठाने को होता है रघु सूरज का हाथ पकड़ लेता है और कहता है अब दुष्ट प्रेत भोजन चुराएगा, भोजन को तू कैसे चुरा सकता है। और सूरज को पीटने लगता है। सूरज चिल्लाता है कि बचाओ बचाओ। सूरज की पत्नी कहती है अपने पति को कि इनको क्यों मार रहे हो, ये भूत नहीं है, ये तो मेरे पति हैं। वो कहते हैं नहीं, ये प्रेत है और ये खाना चुराने आया है और बत्ती बंद होते ही ये सब उद्यम मचाएगा और आज के बाद ये भूत ऐसा करना छोड़ देगा, किसी का खाना नहीं चुराएगा और ये तुम्हें कभी परेशान भी नहीं करेगा। तभी राधा ने दीपक जला दिया अब और बोली भूत नहीं, ये मेरे पति हैं। हमने ये नाटक सिर्फ आपके लिए किया था, खुद अपनी चालाकी में हम फंस गए। रघु बोला चालाक आदमी के साथ चालाकी करने में कितनी मुसीबत आती है। सूरज बोला मैं शेर हूँ तो तुम सवा शेर हो, तुम जीते और मैं हारा। तो दोनों ने माना कि धोखे का खेल ज़्यादा दिन तक नहीं चलता और सच्चाई और ईमानदारी ही सदा साथ रहती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।